Hello friends, welcome back. Sam here and you are watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. Friends, I love making fascinating videos related to daily life that will help you to enhance your vocabulary and speaking skills. So stay hooked on to my YouTube channel, that is Learn English Easily. You can also follow us on Instagram at the rate Learn English Easily with Sam. Friends, if you want to learn grammar side by side, you can go and check our channel playlist. There is different playlist for grammar. You can learn grammar in easy way from there. So guys, without wasting time, let's begin with today's topic. Today in this video, we will learn some words that we use in our daily life with their meaning and examples. So let's begin. फर्स्ट वर्ड देखते हैं ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर इसका मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से. एग्जाम्पल देखते हैं. हम पूरी तरह से अलग हैं. हम पूरी तरह से अलग हैं. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर. नेक्स्ट वर्ड है रिमाइंड. रिमाइंड इसका मतलब है याद दिलाना, याद दिलाना. एग्जाम्पल देखते हैं. तुम मुझे राम की याद दिलाते हो. तुम मुझे राम की याद दिलाते हो. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, यू रिमाइंड मी ऑफ राम. यू रिमाइंड मी ऑफ राम. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का. तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है. तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है. इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में इस वे से होगी, Your face reminds me of someone. Your face reminds me of someone. Next word है knowingly. knowingly इसका मतलब है जानबूझकर, जानबूझकर. एग्जाम्पल देखते हैं. उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया. उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, He hurt me knowingly. He hurt me knowingly. Next word है overcast. overcast इसका मतलब है बादलों से भरा हुआ, बादलों से भरा हुआ. एग्जाम्पल देखते हैं. आसमान बादलों से घिरा हुआ है. आसमान बादलों से घिरा हुआ है. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, The sky is overcast. The sky is overcast. Next word है unnecessarily. unnecessarily इसका मतलब है बेवजह, बेवजह या फालतू में, या फालतू में. एग्जाम्पल देखते हैं. तुम फालतू में यहाँ बैठे हो. तुम फालतू में यहाँ बैठे हो. इसको हम इंग्लिश में इस वे से ट्रांसलेट करेंगे, You are unnecessarily sitting here. You are unnecessarily sitting here. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं impose. impose इसका मतलब है थोपना, थोपना. एग्जाम्पल देखते हैं. तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हो. तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हो. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, You are imposing your will on me. You are imposing your will on me. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑफ हैंड. ऑफ हैंड इसका मतलब है बिना किसी तैयारी के, बिना किसी तैयारी के. एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का. मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के गया. मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के गया. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, I went for the interview offhand. I went for the interview offhand. नेक्स्ट वर्ड है साइन ऑफ रिलीफ. साइन ऑफ रिलीफ इसका मतलब है चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेना. एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने चैन की सांस ली. मैंने चैन की सांस ली. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, I signed of relief. I signed of relief. नेक्स्ट वर्ड है रिप ऑफ. रिप ऑफ इसका मतलब है लूटना,
लूटना। एग्जाम्पल देखते हैं सेंड वर्ड का। सब्जी वाला मुझे लूट रहा था, सब्जी वाला मुझे लूट रहा था। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, द वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ। द वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है वर्थवाइल। वर्थवाइल इसका मतलब है फायदे का सौदा, फायदे का सौदा या लाभदायक, या लाभदायक। एग्जाम्पल देखते हैं, ये फायदे का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा नहीं है। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, इट्स नॉट वर्थवाइल, इट्स नॉट वर्थवाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, इज़ इट वर्थवाइल गोइंग देयर, इज़ इट वर्थवाइल गोइंग देयर। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर लॉन्ग। आफ्टर अ लॉन्ग इसका मतलब है बहुत देर बाद, बहुत देर बाद। एग्जाम्पल देखते हैं, राम बहुत देर बाद आया, राम बहुत देर बाद आया। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, राम केम आफ्टर अ लॉन्ग, राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है नीडलेस। नीडलेस इसका मतलब है ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है कि वह पागल है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि वह पागल है। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड, नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का, पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही जानता है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, वह पहले से ही जानता है। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज, नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। नेक्स्ट वर्ड है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दो, मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दो। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, गिव मी द मोबाइल फॉर अ वाइल, गिव मी द मोबाइल फॉर अ वाइल। नेक्स्ट वर्ड है थोड़ी देर के लिए मेरा इंतज़ार करो, थोड़ी देर के लिए मेरा इंतज़ार करो। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, वेट फॉर मी फॉर अ वाइल, वेट फॉर मी फॉर अ वाइल। नेक्स्ट वर्ड है एट वंस। एट वंस इसका मतलब है एक साथ, एक साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, हम एक साथ चिल्लाए, हम एक साथ चिल्लाए। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, वी शाउटेड एट वंस, वी शाउटेड एट वंस या वी शाउटेड टुगेदर, वी शाउटेड टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड है पास बाय। पास बाय इसका मतलब है बगल से गुजरना, बगल से गुजरना। एग्जाम्पल देखते हैं, वो मेरे बगल से गुजरी, वो मेरे बगल से गुजरी। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, शी पास्ड बाय मी, शी पास्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपके बगल से कौन गुजरा, आपके बगल से कौन गुजरा। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, who passed by you, who passed by you। So friends, that's all for today. We'll meet again with one more interesting video. Till then, if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Learn English easily. Thanks for watching.